साथियों, आज आप लोगों को गुरबाणी सुना रहा हूं। यह कहानी जो आज आप लोगों को बता रहा हूं, यह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेणु सिंह ने, जो हम लोगों की क्लास टीचर थी, मतलब बीए फाइनल में, उन्होंने सुनाया था, जिसको आप गुरबाणी समझिएगा। हिंदी की बड़ी अच्छी प्रोफेसर थी। उन्होंने बताया हम लोगों को कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझौता महाकाव्य, साहित्य जगत में श्री रामचरितमानस को समझौता महाकाव्य कहा जाता है, जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर लिया तो उसको सुनने वाला कोई नहीं था, कोई उसका प्रचार करने वाला नहीं था। तो एक दिन बड़ा दुखी हुए, रोने लगे। कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी प्रकट हुए। बोले तुलसीदास, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो तुलसीदास जी रोते हुए बताया कि देखिए, इतना बढ़िया रामायण लिखा हूं, कोई सुनता ही नहीं, कोई प्रचार ही नहीं करता इसको। मैं यहाँ पीपल के नीचे बैठ करके दिन भर चौपाई बांचता हूं, कोई सुनता ही नहीं। बोले तब? बोले आप भगवान हैं, कुछ कीजिए, हेल्प कीजिए। तो माता पार्वती जी ने एक अच्छे पात्र दिया। बोले तुलसीदास, तुम इसको रखो, तुमको जिस चीज की जरूरत होगी हर चीज इस अच्छे पात्र में से निकलेगी। सोना चांदी हीरा मोती से मालपुआ तक, आलू भाजी, जो तुमको चाहिए सब कुछ इसी में से निकलेगा, बस तुम्हें बोलने की जरूरत है। तुलसीदास बड़ा प्रसन्न हुए कि अब तो मेरा रामचरितमानस बहुत जल्दी विख्यात हो जाएगा। उस समय शेरशाह सूरी जो मार्ग है, महामार्ग है, उस पर काम चल रहा था। उस जमाने की बात है। तो लेबर खूब झुआ फरसा लेकर घूम रहे थे। तुलसीदास जी गए, रोके, बोले भैया तुम लोग कितना पाते हो? तो उस समय में अब जो भी अधेला फधेला मिलता रहा, उन्होंने बताया कितना हम लोगों को मिलता है। बोले तुम लोगों को एक एक मैंने क्या कहते हैं मोहरें रोज दूंगा, हमारे यहां चलो। लेबर सुन के, हैं एक मोहर रोज? बोले हाँ। अरे बोले चलो आज ही चलता हूं, ठेकेदार की ऐसी कैसी। सारे लेबर चले आए तुलसीदास जी का रामचरितमानस सुनने। अब पीपल के झाड़ के नीचे ढेर सारे लेबर मिस्त्री सब बैठ गए। अब तुलसीदास जी अपना पूरा रामचरितमानस सुनाना शुरू कर दिए। दोपहर हुआ, सबको मालपुआ परोसा गया, देसी घी का मस्त एकदम खोआ वाला, मिश्री से बना हुआ, काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब डाल करके। लेबर लोग खाए, जिंदगी में कभी आंख से देखे नहीं थे, खाए, तृप्त हो गए, करे वाह क्या दिव्य भोजन है। शाम हुई, अब फिर से रामायण, सब राम राम जपे, और अंतिम में जब कथा समाप्त हुई, बोले सबको सीताराम सीताराम जपना है। तो सब लोग, कुछ लोग बोले मैं सीताराम नहीं बोल सकता हूं, तो बोले तुम राम राम जपो। सबको राम राम जपो आए तुलसीदास। शाम हुई, आरती वगैरह हुआ, सबको फिर से मस्त भोजन कराया गया। सारे लेबर बड़ा खुश। शाम को सबको एक एक सोने की मोहर दी गई। सारे लेबर नाचते गाते अपने घर गए। सुबह हुई, 2-3 गुना ज्यादा लेबर आ गए। फिर रामचरितमानस की चर्चा हुई, सब बैठ करके राम राम का जप किए। तीसरे दिन भी यही सिलसिला चला, खूब मस्त खाना पीना भोजन और राम राम जपना, और एक मोहर लेकर के शाम को सब अपने घर जाते थे। चौथे दिन तुलसीदास जी नहा धोकर मस्त पोथी पत्रा खोल कर बैठे। देख रहे थे एक भी लेबर नहीं, कोई नहीं आया। बड़ी हैरानी हुई कि आखिर गए कहां। जब उन्होंने पता किया तो पता लगा कि वो लेबर सब छोड़ करके भाग गए अपने काम पर। मैंने ये रास्ता ही छोड़ दिया तुलसीदास जी वाला। बोले अरे, जब पता लगाया तो पता चला कि लेबरों को मालपुआ नहीं चाहिए, काजू पिस्ता बादाम नहीं चाहिए, उनको हार्ड वर्क चाहिए। मस्त गड्ढा खोदे, पत्थर ईंट जो भी है उसको सर पर उठाए, मेहनत करे, तब उनके शरीर की पीड़ा शांत होती है। अगर उनको काम करने को नहीं मिला
तो उनके शरीर में दर्द होता है, फिर रात में उनको नींद नहीं आती है, उनको फिर मतलब भूख नहीं लगती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। अब तुलसीदास जी बेचारे फिर वहीं आ गए। अच्छे पात्र तो मिला था, लेकिन स्थिति वही रह गई। मतलब साथियों, कहना यह चाहता हूं कि कोई भी अच्छी चीज हो, उसको विख्यात होने में समय लगता है, एक बात। दूसरी बात, एक लाइन और कहना चाहता हूं कि जो लेबर मेहनत कश मजदूर हैं, जो लेबर है, वो जब तक मेहनत नहीं करेंगे उनको चैन नहीं आएगा, उन्हें सुख शांति सुकून नहीं मिलेगा। अब फाइनल बात यह कहना चाहता हूं कि बड़े धैर्य के साथ आप एटामी में डटे रहिए, और जो मेहनत कश लोग हैं, जो लेबर का ही काम करेंगे, लेबर लेकर ही घूमेंगे, ऐसे लोगों को जोड़ने की गलती मत कीजिए। ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। याद रखिएगा, नवल किशोर मिश्रा नाम है हमारा।